नमस्कार छात्रों। अपन चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी के कथा तत्वों के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। कल हमने कथा वस्तु का विश्लेषण किया था। आज हम इसके पात्र और चरित्र चित्रण, जो कि कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है, उसके संबंध में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, चित्रण पात्र और चरित्र चित्रण कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व माना जाता है, क्योंकि पात्र और चरित्र चित्रण कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं। आधुनिक कहानियों में कहानीकार का ध्यान मुख्य रूप से चरित्र चित्रण पर ही केंद्रित रहता है। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है और वह पाठक के हृदय पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाता है। सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह, वजीरा सिंह आदि अन्य उल्लेखनीय पात्र हैं। लहना सिंह में प्रेम, त्याग, बलिदान, विनोद वृत्ति, बुद्धिमत्ता एवं सतर्कता आदि विविध गुण हमको दिखाई देते हैं। अगर उसमें लहना सिंह में बुद्धिमत्ता और सतर्कता नहीं होती तो फिर उनकी पूरी सेना की टुकड़ी मार दी जाती और ये कहानी वास्तव में बनती ही नहीं। अगर उसमें प्रेम और त्याग नहीं होता तो लहना सिंह का बलिदान नहीं होता। लहना सिंह सूबेदार से कहता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ करके मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को मारकर अकेला ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक भी जर्मन नहीं छोड़ा। वास्तव में लहना सिंह जर्मन लेफ्टिनेंट को पहचान कर बुद्धिमत्ता का परिचय भी देता है। बीमार बोधा सिंह को अपने दोनों कंबल ओढ़ा देता है और ओवरकोट एवं जर्सी भी पहना देता है, जबकि वह स्वयं ठंड खाता रहता है। यही लहना सिंह की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह के प्राण बचाता है और स्वयं को उत्सर्ग कर देता है। लहना सिंह जब कहता है, जनरल साहब ने जब हट जाने का हुक्म दिया, नहीं तो सूबेदार बीच में ही उसकी बात का हटकर मुस्कुराकर कहता है, नहीं तो बर्लिन पहुंच जाते। वजीरा सिंह बड़ा हंसमुख व्यक्ति है। हंसी की बातें कर करके वह सबको ताज़ा कर देता है। वहीं सूबेदार ने हमको एक भावुक और स्नेहशील नारी के रूप में दिखाई देती है, जो अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से प्रार्थना करती है। अतः हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी के सभी पात्रों का चरित्र बहुत ही सुंदर, स्वाभाविक और प्रभावशाली है। कहानी के तीसरे तत्व के रूप में हम कथोपकथन या संवाद को मानते हैं। संवाद कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं और संवादों के माध्यम से ही कथानक को गतिशीलता मिलती है। इसमें पात्र और चरित्र चित्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कहानी में संवाद छोटे छोटे एवं पात्रानुकूल होने चाहिए। इस कहानी में भी अधिकांश जो संवाद हैं, उन अधिकांश संवादों के माध्यम से ही कहानी का विकास हुआ है। वास्तव में इस कहानी की शुरुआत किशोरावस्था के प्रेम के आकर्षण से शुरू होती है। तो अंतिम परिणति त्याग एवं बलिदान के संवादों के दुखांत पर खत्म होती है। उदाहरणार्थ, तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझी में। यहाँ कहाँ रहता है? यहाँ कहाँ रहती है? अमृतसर की बैठक में, वहाँ मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लेफ्टिनेंट साहब के साथ लहना सिंह के संवाद का वर्णन इस प्रकार है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों?
क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। लहना सिंह और किरात सिंह के बीच संवाद का वर्णन देखिए। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन किरत सिंह? वजीर कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे कुछ कर ले, मुझे अपने पट्टे पर मेरा नाम सर रख ले। वजीर ने वैसा ही किया। सैनिकों के परस्पर हंसी मजाक के संवाद कहानी को बहुत रोचक बनाते हैं। वजीर सिंह पानी की बाल्टी फेंकता हुआ मजाक में कहता है, मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फूलों के फलों के बूटे लगाऊंगा। अतः हम कह सकते हैं कि संवाद कथा को आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी में भी संवादों ने 4 चांद लगाए हैं। अगला इसका कहानी तत्व के रूप में जब हम मुख्य तत्व देखते हैं वो होता है देशकाल और वातावरण। तो इस कहानी का जो कथानक है या देश, जो कि बाद में देशकाल और वातावरण में ही आकार ग्रहण करता है, वास्तव में परिवेश के बिना कथा का विकास संभव नहीं होता है, क्योंकि साहित्यकार अपने परिवेश से कथा सूत्र ग्रहण कर उसे अपनी कल्पना तत्व के आधार पर विकसित करता है। कहानी का वातावरण बनाने में लेखक यहाँ पर पूर्ण रूप से सफल रहा है। प्रारंभ में अमृतसर में चलने वाले बाबू काट वालों की मधुर वार्तालाप का वर्णन है और यह बताया गया है कि दूसरे शहरों के इक्के वाले जहाँ कर्कश और अश्लील शब्दों में रास्ता साफ करते कराते घोड़ों को संबोधित करते हैं, वहीं अमृतसर के ये लोग तंग चक्करदार गलियों में भी सब्र और प्रेम का समुद्र इनके अंदर उमड़ा करता है। बड़े सब्र से बात करते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, क्यों खलासी जी, हटो भाई जी, ठहरो भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछो आदि कहकर अपना रास्ता बनाते हैं। इस कहानी में फ्रांस में युद्ध का वातावरण कहानी के प्रभाव को बहुत गहरा बना देता है। वास्तव में जिस समय चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ये कहानी लिख रहे थे, उस समय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था और ब्रिटिश फौजें फ्रांस में थी और जर्मनी से लड़ रही थी। भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था और यहाँ के लोग ब्रिटिश फौज के अंग थे। ऐसे में भी पंजाब के परिवार फौजों में प्रायः भर्ती होते चले आए हैं। पंजाब के जो परिवार थे वो उस समय जो सेना थी, फौज थी, उसमें भर्ती होते थे। लड़ाई का वर्णन सचित्र रूप में किंतु संक्षिप्त रूप में लेखक करता है और उस खंदक की ओर ले जाता है जिसमें कुछ भारतीय सैनिक हैं। जिस खाई में कहानीकार लोगों को ले जाता है वह पहले से ही लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह आदि उसके वहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही लेखक ने उस समय के अमृतसर के जीवन को भी सजीव कर दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि इस कहानी का देश काल बहुत प्रशंसनीय है, जो कहानी को यथार्थ बनाता है। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसकी भाषा शैली और उद्देश्य पर बात करेंगे। धन्यवाद।